उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में साउथ क्षेत्र स्थित मलाका कोतवाली के पास करीब दोपहर 2 बजे एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ टीम ने मौके पर तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान की नींव से लगभग 5 फीट नीचे तक की खुदाई की गई थी और रात करीब 3 बजे जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान ये हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के चलते आसपास के अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई है। घायल लोगों का उपचार जारी है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। हापा मऊ के केस होने के बाद जो कल हुई घटना, उसके बाद यह दूसरी घटना है जो प्रयागराज के साउथ इलाका के रिहायशी इलाके में एक घटना हुई है। आइए इसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं क्या बजे की घटना है और कैसे हुआ यह हादसा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह हादसा क्या बजे हुआ और किस कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हादसा सर ये हुआ कि लगभग घर पे तो कोई हमारे था नहीं और ये लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का हादसा है। हम लोग कौशाम्बी में थे और जैसे ही जानकारी मिली लगभग 3 बजे तक तो हम लोग वहाँ से चले और शाम में आए हम लोग। हमारा लगभग दो तल्ला था कॉर्नर का, जिसमें 20 लाख रुपया करीब का माल, लगभग 15 से 20 लाख का माल भरा था। पूरा मकान इसमें क्षतिग्रस्त हो गया। हमारा मकान भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ये लगभग ये काम यहाँ जो चल रहा था, ये कितने समय से चल रहा था कि आप लोग ये काम लगभग 10 से 15 दिन में 10-15 दिन का काम है। ये गड्ढा नहीं था। ये 2 दिन से हम 2-3 दिन से नहीं थे, लगभग 2 दिन से रात में जेसीबी चलवा के खनन। लगभग ये काम यहाँ जो चल रहा था, ये कितने समय से चल रहा था कि आप लोग ये काम लगभग करवाए हैं, क्योंकि बगल का मकान देखते हुए इनको खनन नहीं करवाना चाहिए था। इसमें कई मजदूर भी खत्म हो गए जैसा कि जानकारी मिला है। और मकान में हताहत ये नहीं हुआ कि हमारे मकान में कोई था नहीं, नहीं तो जन दुर्घटना भी हो जाती, जनहानि भी हो जाती। कितने कोई भी क्योंकि घर में बूढ़ी दादी है हमारी, तो उनको हम लोग देखने गए थे। किसी तरीके के हमारे यहाँ की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हमारे मकान का जनहानि हुआ और हमारे माल का नुकसान हुआ। हम शासन प्रशासन से ही कहना चाहेंगे कि हमारा जो नुकसान हुआ, जिसका ये मकान है वो हमारा उसका भरपाई करे और इसका एफआईआर लिखा जाए। ये जो घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई, क्या कितनी क्या जो नींव था क्या उसके नीचे गई कैसे? ये है कि ये बेसमेंट बनवा रहे थे, इनको बेसमेंट अगल बगल के मकान से ऊपर गड्ढा करवाना चाहिए, उससे 5 फीट ये लगभग नीचे चले गए। उससे 10 फुट लेवल जमीन, लेवल 10 फुट और मकान की नींव से 5 फुट नीचे चले गए, तो इसलिए दुर्घटनाएं हो गई। अब ये हमारी जानकारी में गड्ढे में रात में अवैध खनन करवाया गया है। रात में अवैध खनन, क्या ये शासन प्रशासन को नहीं जानकारी थी कि अवैध हो रहा है? अब शासन प्रशासन को नहीं जानकारी, ये तो जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ थे नहीं। हम लोग 2 दिन से यहाँ नहीं थे। अब ये रात में गड्ढा कराया गया है। पीडीए इसका इसको संज्ञान में लिया है कि नहीं पीडीए ने? अभी तो हम लोग आ रहे हैं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं एफआईआर लिखवाने। अच्छा, जिस भी आदमी का मकान उसके नाम एफआईआर लिखवाएंगे और शासन से यही कहेंगे कि जितना भी हमारा ये माल पड़ा हुआ है, जितना भी माल का नुकसान है, हमारे नुकसान का वाहन किया जाए, प्लस हमारा मकान जर्जर किया है, मकान बनवाया जाए। या किसका मकान, तो कुछ जानकारी बताएंगे? मोहल्ले से जैसा जानकारी मिल रहा, कोई निषाद इसको खरीदा हुआ, वही बनवा रहा है। अच्छा, कोई निषाद खरीदा उसको बनवा रहा है। वही बनवा रहा है। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी से जानते हैं कि यहाँ पे बाकी मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के लोग जो भी हैं अगर जान और मोहल्ले के लोग हैं जो जिससे पूछते हैं, भैया बताएंगे कैसे क्या हुआ? ये मकान ये हमारा ही है, लेकिन हम 2 दिन से अपनी माता जी को देखने गांव गए थे और हमको दोपहर के लगभग 4-4:30 बजे फ़ोन किया गया कि भैया आपका मकान गिर गया। और हमें ये पता था कि भाई बगल में कोई काम लगा हुआ है। जब अभी आके देख रहे हैं तो ये कंडीशन है। और उनसे हमने एक आध बार कहा भी था कि भैया इसको सेफ्टी के साथ बनवाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम से बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान ना होइए, सारी सेफ्टी। सारा पीडीए से अप्रूव था वो तो शासन जाने और वो जाने ना, वो हमारे पास थोड़े रिपोर्ट लेके हो जाता है। ये जानकारी कब हुई कि आपके बगल में इस तरीके से? मेरे मकान को गिरने की मुझे खबर मिली है कि आपका मकान गिर गया, तो मुझे लगा मकान कैसे गिर गया। बताया गया कि मतलब कि मकान गिर गया, तब आए तो मालूम हुआ कि पूरा अब जबरदस्त खुदाई करवा दिए तो मकान तो ढह ही जाएगा जब सेफ्टी नहीं करेंगे तो। जैसा कि देखिए फाफा मऊ के पास यह दूसरी घटना हुई कि जो कि
बताते हैं कि 5 फुट और नीचे चले गए और उसके बाद ही गए। हमारी न्यूज से भी 5-6 फुट नीचे बताइए न्यूज के भी 5 फुट नीचे चले गए जिसकी वजह जेसीबी